सुनो ध्यान बेटा, सीरियस। मैक्सिमम इन वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 उस दिन 4 करे थे, 5 और 6 में आज करा रहा हूं, ध्यान से सुनो। पांचवा क्वेश्चन है, एक कोन है, कोन में गिवन है बच्चे स्लांट हाइट। गिवन क्या है ये, तो हमें तो वैल्यू तो देते नहीं है वो लोग, बोला गिवन स्लांट हाइट क्वेश्चन में लिखा है, तो स्लांट हाइट को हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं एल। स्लांट हाइट को क्या एज्यूम कर लेते हैं एल। अब ये थ्रू आउट द क्वेश्चन एल इज अ कांस्टेंट, एल पूरे क्वेश्चन में बाबा एक नंबर की तरह माना जाएगा, ठीक है। बाकी दोनों कांस्टेंट नहीं है, ये रेडियस है, ये हाइट है, ये बढ़ घट रहे हैं, ये चेंज हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये नहीं चेंज होगा, उसने बोला है क्वेश्चन में। अब एल का क्या फॉर्मूला बनेगा, पाइथागोरस ही लगना है। एल का क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बोर्ड की तरफ ध्यान। अब प्रूव क्या करना है, देखो आपको बोला प्रूव करो इसका जो वॉल्यूम वो मैक्सिमा है, वॉल्यूम ऑफ कोन को क्या लाना है, मैक्सिमा। और क्या करना है हमें, ये जो पूरा वर्टिकल एंगल होता है, ये क्या है वर्टिकल, उसका आधा इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल। सेमी माने आधा, तो वर्टिकल के आधे को क्या बोलेंगे, सेमी वर्टिकल। तो ये जो थीटा आप देख रहे हो, आधा वर्टिकल, हाफ ऑफ वर्टिकल एंगल यानी सेमी वर्टिकल, ये लाना है tan इनवर्स √2। क्वेश्चन समझ में आ गया, थीटा ये लाके दिखाना है। तो इतना तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। अब यहां से हम करना शुरू करेंगे प्रूफ। क्वेश्चन में क्या लिखा था, शो दैट अ कोन विद गिवन स्लांट हाइट हैज मैक्सिमम वॉल्यूम, है ना, इज मैक्सिमम वॉल्यूम इज tan इनवर्स √2, माने जिसका वॉल्यूम मैक्सिमा हो और सेमी वर्टिकल एंगल इतना हो, ठीक है, वो प्रूव करना है आपको, शो करना है। बस स्लांट हाइट दिया हुआ है, ठीक है। क्या वो लिखा है गिवन स्लांट हाइट नहीं लिखा था पहले, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ मैं। 5 में क्या लिखा है, अच्छा वो दूसरा है गिवन सरफेस एरिया मैक्सिमम वॉल्यूम, अच्छा सेम लिख दिया। अच्छा चलो ठीक है, तो आप लोग उसको चेंज कर लेना बेटा। जो पहला क्वेश्चन है उसमें गिवन सरफेस एरिया की जगह गिवन स्लांट हाइट लिख लेना। 5वें क्वेश्चन में गिवन सरफेस एरिया को काट के गिवन स्लांट हाइट कर लो, अगर हमने नहीं लिखा हो तो, ठीक है। अब सुनिए, करें स्टार्ट। देखो ऐसे दो क्वेश्चन है बेटा, एक में स्लांट हाइट गिवन है, एक और क्वेश्चन है छठा, उसमें सरफेस एरिया गिवन, उसकी प्रूविंग अलग है। तो पहले स्लांट हाइट वाला देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रूफ कहां से स्टार्ट करते हैं, जो जिसे मैक्सिमा करना है। किसे मैक्सिमा करना है, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम से शुरू करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 πr²। एक बार में ध्यान से देख लें ताकि दोबारा बोर्ड पे ना देखना पड़े, तो खुद करना भी ना देखे, है ना, सब लोग जो आए नहीं आए सब। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 πr²h। अब मैंने आपको बताया था ये पाई तो कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल है। इनमें से एक को हटाना होता है, कैसे हटाते हैं, गिवन से उठा के डाल देते हैं। अभी मैं बताऊं यहाँ से आर निकालूं कि एच, आर निकालो। पता है क्यों, क्योंकि आर का स्क्वायर आएगा सीधा यहाँ पुट हो जाएगा। एच भी निकाल सकते हो लेकिन वो एच रूट में डालना पड़ता फिर तुम्हें, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर नहीं है ना एच पे, तो रूट में आता, फिर तुम्हें डिफरेंशिएशन करने में परेशानी होती। अब आर स्क्वायर सीधा यहाँ पड़ जाएगा, तो आर स्क्वायर यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, तो आपको रूट वूट का चक्कर नहीं रहेगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, L² - H² × H, ठीक है। ये H अंदर ले जाओ, क्या होगा, L² H - H³। अब ये किस वेरिएबल में बन गया, H के रिस्पेक्ट में बन गया। वन वेरिएबल क्या है, H। L में क्यों नहीं बना, क्योंकि L तो दिया हुआ था, तो वेरिएबल R और H में से हमने R हटा दिया, तो बचा क्या, H, है ना, ठीक है ना। अब विद रिस्पेक्ट टू H इसे डिफरेंशिएशन कर लो, करो, बताओ H का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और H³ का क्या होगा, समझ में आई। फिर आपको क्या करना है, आपको पता है आपको क्या करना है, इस डिफरेंशिएशन को किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर। इसको जब 0, बाहर वाला तो खत्म ही हो जाएगा, तो ये बचा L² - 3H² = 0। यहाँ से L² की क्या वैल्यू निकली, अब ये L² को उठा के, अभी प्रूफ तो हुआ नहीं है, हमें तो ये प्रूफ करना है थीटा, है ना। अब ये उठाओ, इसमें डाल दो, इक्वेशन 1 में डालो। यहाँ L² की वैल्यू क्या डालेंगे, 3H², तो 3H² - H², और वहां पे क्या बचा, R²।
3h² माइनस h² क्या हो जाएगा 2h², और वहां पे क्या आया, अभी भी प्रूफ नहीं हुआ, देखते जाना। तो ये आ गया 2h² किसके बराबर आ गया, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा, तो h तो रूट से बाहर आ जाएगा, r के नीचे h ले जाओ, यहाँ पे क्या बचा √2। देखो इधर डायग्राम में परपेंडिकुलर बाय बेस r/h, परपेंडिकुलर बाय बेस को tan थीटा लिख सकते हैं, तो r/h को हटाकर क्या लिख सकते हैं tan थीटा, इधर कितना आया √2, थीटा इधर ले जाओ, प्रूफ हो गया ना ये, आया समझ में। तो r/h को tan थीटा लिख दिया, थीटा ये आ गया। अब टेस्ट कर लो, टेस्ट तुम करोगे, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो, ये तो ऐसे ही रहेगा बाहर, l² का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज l इज अ कांस्टेंट, l² का डिफरेंशिएशन 0, तो माइनस में नहीं आ जाएगा आंसर, -6h/3 करेंगे तो -2πh आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, कर लोगे, तो नेगेटिव आया तो वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हो गया, और वो तो प्रूफ हो ही गया था। आया समझ। अब क्वेश्चन नंबर 6, 5, 6 दोनों एक साथ करा रहा हूं मैं, फिर आप खुद करना बेटा इन सबको खत्म। 6 डायग्राम सेम है, दोबारा डायग्राम नहीं बना रहे, हम गिवन से स्टार्ट कर रहे हैं, सीधा सेम क्वेश्चन है, बस गिवन वगैरह बदल गया, सेम है डायग्राम, कौन का ही क्वेश्चन है। 6 क्या कहता है, स्लांट हाइट पिछले वाले में गिवन था 5th में, इसमें सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो हम क्या लेते हैं, लेट सरफेस एरिया इज इक्वल टू S, सरफेस एरिया को क्या मान लेंगे S। अब सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद नहीं है आपको, πRL प्लस πR², फॉर्मूला 10th क्लास के ना फॉर्मूले का वो उठा लेना शीट, सरफेस एरिया वाली, हाँ वही। जैसे इस बच्चे ने बोला कि टोटल की कर्व, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि ये लोग टोटल में टोटल वर्ड यूज नहीं करते, कर्व में ये लोग कर्व यूज करते हैं। अगर इसने बोला सरफेस एरिया इसका मतलब टोटल ही है, अगर कर्व्ड होगा तो वो मेंशन करेगा कर्व सरफेस एरिया, अदरवाइज में टोटल ही लेना है। तो सरफेस एरिया कौन का फॉर्मूला होता है, ये πRL प्लस πR², πRL CH से होता है प्लस πR² बेस का, तो TH से क्या हुआ πRL प्लस πR²। अब यहाँ पे R और L में से एक निकाल सकते हैं, क्या निकालें, L निकालेंगे, क्योंकि R नहीं निकल सकता, R 2 है, तो L वाला टर्म यही रहने दो, ये πR² उधर ले जाओ, ये उधर जाके क्या हो गया माइनस। अब आपको L निकालना है तो ये πR डिवाइड में चला जाएगा, ये पहली इक्वेशन बन गई, छोड़ दो, L की वैल्यू निकाल ली। अब टू प्रूव में 2 पॉइंट लिखने होते हैं, एक मैक्सिमा किसे करना है, दूसरा लाना क्या है, मैक्सिमा करना है वॉल्यूम को, इस क्वेश्चन में भी बोला है वॉल्यूम, सेम क्वेश्चन है, वॉल्यूम को मैक्सिमा करो, तो वॉल्यूम ऑफ कोन को आपको क्या करना है मैक्सिमा, और लाना क्या है, देखो इसमें थीटा साइन इनवर्स लाना है, क्या लाना है साइन इनवर्स 1/3। अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज बताना इधर से रह गया था, हमने आगे ले गए, खैर प्रूफ तो ये भी हो गया, लेकिन एक और तरीका होता है कि ये प्रूफ ना करना पड़े हमें, इसको और छोटा बना सकते हो। इसको और कैसे छोटा बनाएं, जो प्रूफ करना है उसको और सिंप्लीफाई कर लो, कैसे, ये साइन इनवर्स का साइन इधर ले आओ, साइन थीटा कितना आ गया 1/3, साइन थीटा ट्रायंगल से निकाल लो। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ये जिधर 90 थीटा होता है वो बेस होता है, 90 सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज R/L, ये हम छोटा करते जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा 3R इक्वल टू L। अब आपको ये लाना है, ये नहीं लाना, आपने उसको छोटा बना दिया ना, अगर आपका ये प्रूफ हो जाए तो वही छोड़ दोगे, आपको साइन वाइन लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसे छोटा बना दिया। इस क्वेश्चन में भी ऐसा कर सकते थे, अगर यहाँ पे हम tan इनवर्स को इधर ले जाते क्या बन जाता tan थीटा, tan थीटा को हम R/H लिख देते तो R इक्वल टू √H आ जाता यहीं, तो यहीं छोड़ देते, फिर हम ये स्टेप नहीं करते ना, 3 स्टेप हमारे बच जाते। बात वही है, यहाँ कर लो या वहां कर लो, तो ये हमने पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया, अब हमें ये लाना है जो इसी से आया है, ठीक है। अब प्रूफ, इसका प्रूफ थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से सुनना, प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा ले लो बेटे, छाता ले दे, वहां कौन सा वाला है, ये वाला, इसके बाद वाला चाहिए, ये रख दे बेटा, वो भूल गई थी। चलो देखो, हाँ जी ध्यान, अच्छा अभी प्रूफ से स्टार्ट करें, इसका ना प्रूफ थोड़ा मुश्किल है, ध्यान सुनना।
तो प्रूफ वॉल्यूम से शुरू करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एक समस्या है यहाँ नहीं थी वो समस्या, यहाँ पे क्या था भाई, आर और एच में से एक हटाना था, हमने आर आराम से निकाला, इधर डाल दिया था। अब यहाँ समस्या यह है, वो गिवन में हमने क्या निकाला हुआ है? एल उठा के डालना पड़ेगा ना, यहाँ एल है ही नहीं, देख रहे हो, वहां पे एल निकाला, एल यहाँ पुट करना है ना वन वेरिएबल बनाने के लिए। अब इन दोनों में से एक को हटाना था, तो अब सवाल ये है कि वहां से एल निकाल के यहाँ डालें, यहाँ एल है ही नहीं। तो एक चीज याद रखना कि जो वेरिएबल इधर हो ना गिवन में, जैसे यहाँ एल कांस्टेंट था, तो वेरिएबल क्या थे? आर और एच। वही वेरिएबल प्रूफ में भी होने चाहिए। वेरिएबल यहाँ पे ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, आर एच आर एच, तो हमने आर उठा के यहाँ डाल दिया। यहाँ पे वेरिएबल है गिवन में है आर और एल, एस तो कांस्टेंट है ना, वेरिएबल क्या है? आर और एल। तो प्रूफ में भी आर और एल होना चाहिए। क्या एक्स्ट्रा है? एच। इसको हटाओ, ये याद रखना कि हटाना किसे है पहले। तो जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ आर एल है तो यहाँ भी आर एल होना चाहिए, एच नहीं होना चाहिए। एच निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस से, है ना। आपको पता है कि भैया एल स्क्वायर किसके बराबर होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। तो एच कितना निकलेगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट। तो ये यहाँ लिखना, इधर साइड में मैंने इधर लिख दिया। तो यहाँ पे मैं एल की वैल्यू ये एच हटा देता हूँ। एच की वैल्यू कितनी आई? रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब वेरिएबल मैच कर गए ना, यहाँ भी आर एल, यहाँ भी आर एल। अब आ गया ना एल, अब वो जो वहां से एल निकाला इसमें डाल दो। थोड़ा सा बड़ा होगा ये अभी, लेकिन बाद में सिंप्लीफाई हो जाएगा, देखते जाना। 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब मैं एल की वैल्यू डाल रहा हूँ, एल ये निकाला है, एल की वैल्यू कितनी है? एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या है? आर स्क्वायर। ये जो मैंने एल यहाँ से निकाला यहाँ डाल दिया। ये बात समझ में आई? अभी ये थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा, करते हैं। तो ये आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। इसका एलसीएम ले लेंगे, पहले इसे खोल दो। इसमें ए माइनस बी होल स्क्वायर लगे खुल रहा है ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर लग रहा है ना, लगाओ, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे क्या बचा है? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। यही है ना नीचे, इसका भी तो स्क्वायर होगा। अगर मैं एलसीएम ले लेता इसी स्टेप में तो यही आता है ना एलसीएम में, तो ये उधर जाता। तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, जब आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा क्या बचेगा? पाई स्क्वायर आर 4। अब देखो पाई स्क्वायर आर 4 से पाई स्क्वायर आर 4 कट गया, है ना। बस थोड़ा सा और बचा है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखो जरा ये बचा क्या है सिंप्लीफाई होके, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, रूट में क्या बचा है? एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अभी और थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, इसका रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। ये दिख रहा है इनको? आशीष भूमिका ये दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। इसका स्क्वायरिंग करो, इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, क्या होगा? v स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर। ये सब आपने खुद करना है, इसलिए ध्यान से सुन लेना। देखो मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, पाई स्क्वायर और आर की पावर कितनी हो जाएगी? 4। इसका मैंने स्क्वायरिंग करा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, है ना। और नीचे यही ऐसे ही बचा हुआ है, नीचे क्या बचेगा? रूट हट जाएगा तो यही बचेगा, ये तो है ना। देखो सिंप्लीफाई क्या हुआ, ये समझ में आया? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, इधर v स्क्वायर हो गया, ये पाई स्क्वायर आर 4, इसका रूट हट गया। अब आप देखो ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट रहा है, एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट रहा है ना। आर स्क्वायर बचा है, इसे अंदर ले जाओ। यहाँ एलएचएस में है v स्क्वायर 1/9, आर स्क्वायर अंदर जाएगा, बोलो क्या होगा? एस स्क्वायर आर स्क्वायर इससे भी होगा 2s पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर की पावर 4 आया। ये जो याद है v स्क्वायर, इसको हम लोग f मान लेते हैं फंक्शन। ये सारा अब देखो ये छोटा हो गया ना, देखो इतना बड़ा था, इतना कॉम्प्लिकेटेड था, ये इतना छोटा हो गया, है ना। तो हमने r और h में, ये r और l में से हमने l हटा दिया, तो अब कौन सा वेरिएबल बन गया? r। s में क्यों नहीं बना? क्योंकि s तो दिया हुआ था। तो अब विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल r डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल r, विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करो, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। 1/9 तो ऐसे रहेगा, एस स्क्वायर ऐसे रहेगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2r। इसका 4 बाहर आएगा, क्या हो जाएगा? 8s पाई r क्यूब। फिर 0 के बराबर कर दोगे ना,
तो बाहर वाला खत्म हो जाएगा, अंदर वाला बचेगा, बाहर वाला 9 0 0 हो गया, क्या बचा 2h² माइनस 8s पाई r क्यूब इज इक्वल टू, ये उधर ले जाओ, 8 वाला उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, काटो पीटो काटो, 2 से 8 कट गया 4, एक s से एक s कट गया, एक r से 3 r में से एक r कट गया, 2 r बचे, यहाँ क्या बचा हुआ है एक s, यहाँ क्या बचा है 4 पाई r²। ये s की वैल्यू उठाऊंगा मैं, कहाँ डालना होता है गिवन में, गिवन में क्यों डालना है, क्योंकि आपको l निकालना है, देखो तो यहाँ डालने के बाद ये आ जाना चाहिए ना, इक्वेशन 1 में डाल रहा हूं मैं, डालो इधर, s की वैल्यू कितनी है 4 पाई r² रखो, तो l बराबर 4 पाई r² माइनस पाई r² डिवाइड में कितना है पाई r, 4 में से एक गया, कितना बचा 3 पाई r² अपॉन पाई r, पाई से पाई कट गया, एक r से r कट गया, क्या बचा l बराबर 3r, यही आ गया ना, फिर टेस्ट कर लोगे आप, आए समझ में, ठीक है। तो आपने कंसेप्ट वही है। अब ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, फिर बिना देखे कोशिश करो, खुद करो। अच्छा दिख रहा है इनको, सारा विजिबल है।